हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि मुल्क शाम में एक यहूदी रहता था। वो हफ्ते के दिन तौरात की तिलावत किया करता था। एक दफा तौरात खोली तो उसमें 4 मकाम पर हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ देखी। यहूदी ने वो जगह काट कर जला दी। अगले हफ्ते फिर तौरात खोली तो 8 जगहों पर हुजूर सलातो वस्सलाम की नात और वस्फ का जिक्र पाया। उसने यहां से भी काट कर जलाया। तीसरे हफ्ते तौरात खोली तो यही तज़किरा कई मर्तबा वजूद पाया। यहूदी सोचने लगा, अगर मैं यूं ही करता रहा तो सारी की सारी तौरात इस तज़किरे से पुर हो जाएगी। अपने साथियों से कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि ना तू उससे देखे और ना वो तुम्हें देखे। यहूदी कहने लगा कि तौरात की कसम, मुझे उसकी ज़ियारत से न रोको। पर साथियों ने इजाजत दी और ये अपनी सवारी पर सवार होकर मंजिल बमंजिल चलता रहा। मदीना मुनव्वरा के करीब पहुंचा तो निहायत खूबसूरत बारिश मुसलमान हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। उनके हुस्न को देखकर समझा कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से सफर किए 3 दिन हो चुके थे। हजरत सलमान उसकी बात से रोए और कहा कि मैं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम और खादिम हूं। यहूदी बोला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां हैं? अब सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु सोचने लगे कि अगर विसाल की खबर सुनाता हूं तो ये वापस हो जाएगा, अगर ये कह दूं कि मौजूद हैं तो झूठ होगा। आखिरकार सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु यहूदी से कहने लगे कि मैं तुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के पास लिए चलता हूं। मस्जिद में आए तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन सब के सब गम की तस्वीर बने हुए थे। यहूदी ने यह समझकर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें मौजूद होंगे, अस्सलामु अलैक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा कहा, जिससे तमाम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में एक कोहराम मच गया और वो सब आहो बुका करने लगे और यहूदी से पूछने लगे कि तू कौन है जिसने हमारा जख्म ताजा कर दिया? ये तो कोई अजनबी मालूम होता है और शायद तुझे मालूम नहीं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दिन पहले विसाल हो चुका है। ये सुनकर वो यहूदी चीखने लगा कि हाय मेरा गम, मेरी सफर की नाकामी, और काश मेरी माँ मुझे न जनती और जन ही दिया था तो काश मैं तौरात न पढ़ता, और वो भी पढ़ी थी तो काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ पर नजर न पड़ती, और अगर ये भी हो गया तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाती। फिर कहने लगा कि क्या यहाँ पर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद हैं जो मुझे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ और हुलिया मुबारक का तारुफ कराएं? हजरत अली आगे बढ़े और फरमाया, मेरा नाम अली है। यहूदी बोला, मैंने तेरा नाम भी तौरात में देखा है। हजरत अली ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करना शुरू किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न हद से ज्यादा लंबे थे और न ज्यादा छोटे थे। सर मुबारक गोल था, पेशानी कुशादा और आंखों का रंग खूब स्याह था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पलकें दराज थीं, हंसी के दौरान में दांतों से शुआएं निकलती थीं, सीने से नाक तक बालों की लकीर थी, हथेलियां पुरगोश थीं, कदमों के तलवे कदरे गहरे थे, बदन के जोड़ों की हड्डियां मोटी थीं, मसलन कोहनियां और घुटने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। यहूदी कहने लगा, अली तूने जो कुछ बताया सच बताया। तो रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ इसी तरह मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कपड़ा मौजूद हो तो मैं सूंघना चाहता हूं। अली ने कहा, हाँ। सलमान जाओ और फातिमा से कहो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा जरा भेज दो। सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से हजरत फातिमा की आवाज आई। हजरत सलमान ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का पैगाम दिया और सारा किस्सा सुनाया। आप रजी अल्लाह तआला अन्हा जुब्बा निकाल लाई जो 7 जगहों से
खजूर के रेशे के साथ सिला हुआ था। हजरत अली ने उसे पकड़कर सूंघा, फिर दूसरे सहाबा कराम ने, फिर यहूदी पकड़कर सूंघने लगा और कहा कि वाह कैसी उम्दा खुशबू है। फिर हुजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ पर हाजिर हुआ और आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा कि अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि तू वाहिद यकता और यगाना है, कायनात तेरी न्याजमंद और तू बेनियाज है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि इस कब्र शरीफ में तेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो कुछ इसने फरमाया मैं इसकी तस्दीक करता हूं और इस पर ईमान लाता हूं। ए अल्लाह, अगर मेरा इस्लाम तेरी बारगाह में कबूल है तो मेरी रूह कब्ज कर ले। ये कहकर वहीं गिरकर जान दे दी। बाद में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे गुस्ल दिया और जन्नतुल बकी में दफन कर दिया। ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, और यही मोहब्बत इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। एक और वाकया सुनिए। एक यहूदी आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और ईमान लाने की बहुत ही प्यारी दास्तान है। नाज़रीन गिरामी, इस दास्तान की जानिब जाने से पहले आपसे ये इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि आप रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में क्या कर सकते हैं, और अगर कुछ कर सकते हैं तो हमारी दरखास्त पर सिर्फ इतना कीजिए कि एक मर्तबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए दुरूद पाक पढ़ दीजिए। नाज़रीन, एक यहूदी ने अपने बेटे को कहा जाओ सौदा ले आओ, तो वो गया। लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसकी नजर हुजूर पर पड़ी और हुजूर की नजर भी उस लड़के पर पड़ गई। वो वहीं बैठ गया और वो वहीं बैठा रह गया और देर हो गई। वो यहूदी कभी अंदर जाता कभी बाहर आता कि लड़का कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। सूरज गुरूब हो गया, मगरिब की नमाज हो गई, शाम को घर गया। बाप ने पूछा, अरे नादान इतनी ताखीर क्यों की? बाप बहुत गुस्से में कि बड़ा नादान और पागल है, मैंने कहा था जल्दी आना, तुम इतनी देर करके आए हो और तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस आ गए हो। सौदा कहाँ है, सौदा कहाँ है? बेटा बोला सौदा तो मैं खरीद चुका। बाप ने कहा क्या पागल आदमी हो तुम, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास नहीं है और कहता है खरीद चुका हूँ। बेटा कहता है बाबा यकीन करें सौदा खरीद आया हूँ। बाप बोला तू दिखा कहाँ है? बेटे ने कहा काश तेरे पास वो आंख होती तो तुझे दिखाता मेरा सौदा क्या है। मेरे बाबा, मैं तुम्हें क्या बताऊं मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप ने बोला चल छोड़ रहने दे। वो लड़का रोज नबी रहमत की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता बेटा था, बहुत प्यारा था, इसलिए कुछ न कहा। कुछ दिनों बाद लड़का बहुत बीमार हो गया, काफी दिन बीमार रहा। इतना बीमार हुआ कि कमजोरी इतनी हो गई कि करवट लेना मुश्किल हो चुकी थी और फिर करीबुल मर्ग हो गया। यहूदी बहुत परेशान था, फिर भागा गया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और बोला मैं आपके पास आया हूँ, आप तो जानते ही हैं मैं यहूदी हूँ, मुझे आपसे कोई इत्तेफाक नहीं, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे चुका है और करीबुल मर्ग है, आपको रात दिन याद कर रहा है। क्या मुमकिन है कि आप अपने उस दुश्मन के घर आकर अपने माशूक को, अपने आशिक को एक नजर देखना पसंद करेंगे? क्या ये आरजू पूरी हो जाएगी कि मरने से पहले आपका दीदार कर ले? वो किसी और चीज की आरजू नहीं कर रहा। आपने ये नहीं फरमाया मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर उठो, उमर उठो, अली चलो चलें, उस्मान आओ, बाकी भी जो सब हैं चलें, आशिक का दीदार हम भी करें। अपना दीदार उसे देते हैं, आखिरी लम्हा है, आंखें बंद करने से पहले उसे हम कुछ देना चाहते हैं, चलो चलते हैं। यहूदी के घर पहुंचे तो लड़के की आंखें बंद थीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सरापा करम ही करम है। लड़के की पेशानी पर आपने अपना दस्ते अक़दस रखा, लड़के की आंखें खुल गईं, जैसे जिंदगी लौट आई हो, जिस्म में ताकत आ गई, नातवानी में जवानी आई। आंखें खोली, रुखे मुस्तफा पर नजर पड़ी, हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट आई, लब खुल गए, मुस्कुराहट फैल गई। हुजूर ने फरमाया बस अब कलमा पढ़ लो। लड़का अपने बाप का मुंह तकने लगा तो वो यहूदी बोला मेरा मुंह क्या तकता है, अबुल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आपने फरमाया बस तुम कलमा पढ़ो, मैं जानूं और जन्नत जाने तुम मेरे हो,
جاؤ جنت بھی تو تمہاری ہے،